नमस्कार, पूनम एस्ट्रो रेमेडी में आपका स्वागत है। और मैं हाजिर हूँ एक नए उपाय के लिए लेकर के। उपाय क्या है, नाग पंचमी के दिन ये आपको उपाय करना है। अगर आपको भी काल सर्प दोष है या फिर आपको सांप के बुरे बुरे सपने आते हैं, आप सपने में अचानक से डर जाते हैं, या आपकी मैरिड लाइफ में एक उथल पुथल मची हुई है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, परेशानियाँ चल रही हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय है। वैसे तो काल सर्प दोष के लिए बहुत से उपाय बताए जाते हैं और आप करते भी हैं, लेकिन ये नाग पंचमी का एक स्पेशल और छोटा सा एक उपाय है। ज़्यादा कुछ इसमें आपको नहीं करना है, ना ही जैसे कि बताया जाता है कि भाई चांदी के तांबे के नाग बनवाइए और उनको आप अर्पित करिए शिवलिंग पे। ऐसा कुछ आपको नहीं करना है। वो आप कर भी चुके हैं तो अच्छी बात है, करिए, लेकिन आप एक छोटा सा उपाय कल भी कर लीजिए। कल नाग पंचमी है। जैसा कि नाग पंचमी पे आपको करना क्या है, भोलेनाथ के मंदिर में जो शिवलिंग के ऊपर नाग होते हैं, या कई मंदिरों में आपने देखा होगा अलग से भी नाग की मूर्ति स्थापित की जाती है भोलेनाथ के मंदिर में, तो उस पर आपको ये उपाय करना है। उस पर आपको जल चढ़ाना है और एक मैं आपको प्रोसीजर है, उपाय है, वो आप करेंगे जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी वैसे ही आपको करना है, तो वो आपको अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा उससे। जी, वैसे मैं बता दूं आप लोगों को, जो काल सर्प दोष होता है वो आपको आपके पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं, जो पिछले जन्म के कर्मास होते हैं, उनके कारण मिलता है। मीन्स कि आपने किसी नाग को या सांप को सताया हो, या फिर आपसे अनजाने में कोई ऐसी गलती हो गई है कि भी आपने किसी नाग को, जीव को आपने हर्ट किया हो, तो उस कारण से आपको ये काल सर्प दोष आपकी कुंडली में आ जाता है, आपकी लाइफ में आ जाता है। इसलिए ये आपको परेशान करने लगता है और इसके कारण बहुत सी ऐसी दिक्कतें होने आपको लगती हैं कि सपने में सांप आ रहे हैं, या फिर आप कुछ भी काम करते हैं तो आपके काम बिगड़ते हैं, बनते नहीं हैं, कहीं सक्सेस नहीं मिल रही है, आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन आपको फल नहीं मिल रहा है। इस तरीके की परेशानियां आने लगती हैं। सपने में आप डरते हैं, हमेशा सांप से डरते रहते हैं, सांप आपका पीछा कर रहा है, इस तरह के सपने आपको आने लगते हैं। जी, इसके लिए वो जो उपाय है वो आप सुन लीजिए। करना क्या है, उपाय में आपको शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। जैसे कि आप नॉर्मल जाते हैं जल चढ़ाने, ऐसे ही जल चढ़ाना है, और उसमें आपको जल चढ़ाते हुए माफ़ी मांगनी है। जी, नाग देवता से आपको माफ़ी मांगनी है। माफ़ी मांगते हुए उनको बोलना है, अपने शब्दों में आप बोलें, जैसे भी आपको सही लगे उस ढंग से आप बोलें कि मेरे पिछले जन्म में जो भी मेरे कर्म रहे हों, या मैंने आपको सताया हो, आपको हर्ट किया हो, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ऐसे आप अपने शब्दों को उनके सामने रखिए, आप उनसे माफ़ी मांगिए, जल चढ़ाइए, और जल चढ़ाते हुए आपको ये माफ़ी मांगनी है। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको अपना कोई सा भी हाथ, आप लेफ़्ट या राइट कोई से भी हाथ को आप उनके सर पे रखेंगे, जो नाग देवता हैं उनके सर पे रखेंगे, यानी कि उनके फन पे रखेंगे एक हाथ को, और दूसरे हाथ को उनकी पूंछ पे रखेंगे। यानी उसी समय दोनों हाथ आपको ऐसे करने हैं, और एक फन पे रखना है और एक आपको पूंछ पे रखना है, और अपने मन आंखें बंद करनी है और मन में मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का 3 या 4 बार आप जाप करिए, ज़्यादा ना करें, कोई दिक्कत नहीं। आप 2 या 3 बार आप करें, 3 से 4 बार भी कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करें और अपनी रक्षा की प्रार्थना करें कि आप मेरी रक्षा करें, मेरे कष्टों को दूर करें, मुझसे जो भूल हुई है उसको माफ़ करें। सिर्फ इतना ही आपको करना है, और उसका लाभ देखिएगा। आपका जो दोष है वो कुछ हद तक आप उससे मुक्ति पा लेंगे। और ये उपाय आप नाग पंचमी को ही करिए। कल नाग पंचमी है, 2 अगस्त को, आप लोग जानते ही होंगे, और नहीं भी जानते हैं तो मैंने आपको बता दिया है, 2 अगस्त है, मंगलवार का दिन है। तो इस उपाय को आप करिए सुबह में जाके मंदिर में, और आपके ऊपर जो वो दोष है या जो भी परेशानियां आपकी लाइफ में है, वो उन सारे कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी ज़रूर। और इसका एक फ़ायदा और है उपाय का। इस उपाय का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आप राहु या केतु से जो रिलेटेड परेशानियां होती हैं आपकी लाइफ में, अगर आप उनसे जूझ रहे हैं, आप उनसे परेशान हैं, तो उनसे भी आपको निजात मिलेगी, उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। क्योंकि राहु जो होते हैं वो सिर का हिस्सा होते हैं, और जो केतु हैं वो पूंछ का हिस्सा होते हैं। दोनों ही काम आप कर चुके हैं, दोनों ही चीज़ें ये उपाय में आ जाती हैं, तो कुछ हद तक आपको उससे भी जो परेशानियों से भी मुक्ति मिलेगी। जी, इससे आपको डबल फ़ायदा होगा, प्लस आपके काम भी बनने लगेंगे। जब दोष आपका दूर हो जाएगा तो आपकी जो सारी परेशानियां